अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्लाह के फजल व करम से मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज हम बिटकॉइन की एनालिसिस करेंगे। बिटकॉइन का जो अगला मूव है उसके बारे में हम बात करेंगे। मार्केट के जितने भी सेंटिमेंट हैं, और आपको पता है कल 20 जनवरी है और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो वाइट हाउस की तरफ आ रहे हैं। तो र्यूमर्स और एक्चुअल जो मूव होगा बीटीसी का, वो हम कह लो कि उसको भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ का हिंट दे दूँ। 22 जनवरी को ऑन चेन एल्गोरिथमिक के मुताबिक जो ऑन चेन का डाटा है वो यही इंडिकेट कर रहा है कि 22 जनवरी को यानी कि 22 जनवरी को 2 दिन बाद, डोनाल्ड ट्रंप के आने के 2 दिन बाद जो बीटीसी है वो बुलिश है। लेकिन उससे पहले हो सकता है जो वेल्स हैं वो मैनिपुलेट करें मार्केट को, इंस्टीट्यूट मैनिपुलेट कर सकते हैं ताकि रिटेल ट्रेडर के एसएल हंट किए जाएं और लिक्विडिटी को भी उठाया जाए। मैं आपको आज 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर एनालिसिस करके बताता हूं कौन कौन से हमारे पास की जोन है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट जोन है। ठीक है, अच्छा बात सुनिए। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक जोन है। आपने देखा इस एक कैंडल में बीटीसी तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 89,000 की रेंज में कह लो कि बाउंस बैक हुआ वापस। यहाँ से लिक्विडिटी उठाने के बाद फ़ौरन ऊपर की तरफ मूव किया और अप्रोक्सीमेटली अभी जो करंटली रन कर रहा है वो $1,05,000 की रेंज में है। ठीक है, अब ये हमारे पास अगर उससे भी पीछे बात करें तो ये हमारे पास एक प्रीवियस जोन है जो एज ए रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगी, जहां से बीटीसी करेक्शन ले सकता है। वो हमारे पास है $1,08,000 की रेंज है। ठीक है, 1,08,000, $1,08,300 की रेंज। मिसाल के तौर पर ये वाला मैं एरिया मार्क कर देता हूँ। अगर बिटकॉइन इस लेवल को तोड़ के अप साइड की तरफ क्लोजिंग देता है तो हमारे पास एक गुड जोन होगा बुलिश ट्रेंड का, और फिर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो इजीली 1,10,000 और $1,14,000 की रेंज में होगा। उससे पहले बीटीसी जो है वो करेक्शन नहीं कर सकता। जो नेक्स्ट जोन होगा वो हमारे पास $1,10,000 और $1,14,000 होगा। मैं पर्सनली अपनी ट्रेड की बात करूँ तो मैं वहां से ही शॉर्ट करूंगा। इन केस अगर बिटकॉइन जो है वो करेक्शन लेता है तो ये आपको एक जोन नज़र आ रहा है जो बन रहा है तकरीबन अप्रोक्सीमेटली $1,00,000 की रेंज में। तो यहाँ एक बड़ी विक लग सकती है। अगर नहीं लगती तो मोस्टली ये जो प्रीवियस कैंडल का लो है, ये बड़ा टाइम फ्रेम है 1 डे का, इसलिए आपको कैंडल छोटी नज़र आ रही है, लेकिन इसके बावजूद वैल्यू जो है उनमें अच्छा खासा आपको गैप नज़र आ रहा होगा। अगर मैं इस जोन की बात करूं तो ये $1,02,000 की रेंज है। तो $3,000-4,000 की हमें इजीली करेक्शन देखने को मिल सकती है, और इस $3,000-4,000 में लिक्विडिटी जो है वो ग्रैब भी हो जाएगी, लिक्विडिटी स्वीप भी हो जाएगी, लोगों के एसएल हंट हो जाएंगे। तो ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है। कौन कौन सा? एक हमारे पास है ये एक ऑर्डर ब्लॉक जहाँ पर बना हुआ है, जहाँ से बीटीसी ने अप साइड की तरफ मूव दिया यानी कि $1,00,000, और इसके बाद नेक्स्ट जो जोन है हमारे पास वो प्रीवियस कैंडल का लो है। बाकी पीछे वाला हिस्टोरिकल डाटा या इससे जो नीचे वाले बॉटम है आप उनको वक्ती तौर से स्किप कर दें। हाईली वोलेटिलिटी जो होगी वो जो करीब करीब उसके आजू बाजू में जोन होंगे वो मैटर करेंगे। तो ये 3 बेसिकली मैंने आपको लाइनें लगा के दी। इन्हीं ही 3 कैंडल्स में आपने मार्केट को देखना है अब। ठीक है, अगर इनके नीचे क्लोजिंग मिलना शुरू हो जाए तो आपने अंडरस्टैंड करना है कि मार्केट अब हो सकता है कि छोटी मोटी बड़ी करेक्शन नीचे की तरफ ले ले। अगर तकरीबन कह लो कि $1,00,000 से नीचे क्लोजिंग देना शुरू कर दे, लेकिन ये अभी मेरे ख्याल से 22 जनवरी से पहले पॉसिबल नहीं है। 22 जनवरी को जब बीटीसी एक बुलिश मूव दिखाएगा तो उसके बाद ही हम नेक्स्ट सेल की अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा डॉलर का चार्ट दिखा देता हूँ, आप डॉलर के ऊपर एनालिसिस करें। अगर आप देखें तो डॉलर की प्राइस भी हमें अच्छी खासी पंप होती हुई दिखाई दे रही है, स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है। और इसके बाद अगर ये नीचे की तरफ मूव करता है ऑब्वियसली बीटीसी फिर अप साइड की तरफ मूव करेगा। लेकिन अगर इसका आरएसआई देखा जाए तो ये टॉप में मूव कर रहा है, सेम एज इट बीटीसी का भी अप्रोक्सीमेटली टॉप में ही मूव कर रहा है। तो यहाँ से अगर ये करेक्शन लेकर नीचे की तरफ मूव करता है सेम इसी जोन में जहाँ पर इसकी ऑलरेडी पहले स्पॉट है, तो फिर हमें बीटीसी में मजीद एक अच्छी खासी रैली नज़र आ सकती है। ठीक है, इसी तरह यूएसडीटी का भी देख लें, इसको भी थोड़ा सा फोकस रखें। यूएसडीटी कंसोलिडेशन फेज में है। ठीक है, और कंसोलिडेशन फेज में होने के बावजूद 1 डे में बुलिश साइन दे रहा है। ठीक है, पॉजिटिव कैंडल क्लोज कर रहा है, और यही अगर सपोर्ट ब्रेक कर दे, मिसाल के तौर पर हो सकता है ये सपोर्ट ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दे, वेल एंड गुड साइन। मिसाल के तौर पर ये वाला एरिया अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे दे तो एक अच्छा साइन है। अगर नहीं क्लोजिंग दे दे इसके नीचे और फिर हम समझ सकते हैं कि आए के जिस तरह लिक्विडिटी स्वीप होती है उसके बाद अपसाइड की तरफ मूव करना शुरू कर दे, तो फिर ये उसका उलट हम मानेंगे।
इसी तरह एक आधा जो कॉइन है वो मैं आपके साथ सजेस्ट कर देता हूँ जिनमें हम सेल के ट्रेड लगाएंगे। उनमें ओंडो है, और इसके लिए जो स्पेसिफिक जोन है वो मेरे पास 174, 173 एंड 165 की रेंज है। इन्हीं जोन में से मैं सेल के ट्रेड जो है वो ओपन करूंगा। ठीक, तो जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको की जोन बता दिए, और कल का जो डे है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वेल्स लाजमन लिक्विडिटी को ग्रैब करेंगे। आपने अपने कैपिटल के मुताबिक रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड को ओपन करना, अदरवाइज आपने जस्ट ओनली मार्केट को वॉच करना है, एनालिसिस करनी है। टेक केयर।